बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैंने आज बनाया है मटर पुलाव कुछ नए अंदाज से। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं चिकन के कोफ्ते। तो व्यूअर्स ये नहायत लजीज पुलाव बनता है और आप इसको सर्दियों की दोपहर में बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं या आप दावतों पर रखें। ये नहायत अफोर्डेबल रेसिपी है और नहायत आसानी के साथ मैंने इस रेसिपी को आपके लिए बनाया है। सिर्फ़ एक मसाले से मैंने इसके अंदर यूज़ किया है सिर्फ़ एक मसाला। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने हरे धनिए पुदीने का रायता बनाया है और प्याज टमाटर की सैलेड बनाई है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सा मेन्यू है आज का। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। शुरू से लेके आखिर तक रेसिपी देखिए। तो जी ये मैंने लिया है आधा किलो कीमा चिकन का, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, आधा किलो मटर और ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और मैंने एक मीडियम प्याज को देखिए बिल्कुल बारीक कतर लिया है, यानी कि बिल्कुल आपको बारीक कर लेनी है प्याज। ये दही है जो हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे आगे, और ये है कोफ्ता मसाला। तो आप देखें कि मैं सिर्फ़ आज एक ही मसाला यूज़ करूँगी। तो व्यूअर्स ये नहायत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है इस मसाले से। तो मैं कोफ्ता मसाला लूँगी सिर्फ़ 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ आधा किलो कीमा है। 2 टीस्पून देखिए मैं दही ले रही हूँ। 2 टीस्पून आपने दही लेना है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही जो है वो फ्रेश होना चाहिए। और इसके अंदर मैं डालूँगी देखिए हरा धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून। और ये देखिए हस्बे ज़ायक़ा आप हरी मिर्चें डालें और एक बारीक कतरी हुई, बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई प्याज देखिए मैं डाल रही हूँ कीमे के अंदर। इसको हम करेंगे अच्छे से मैरिनेट। तो व्यूअर्स अब अच्छे से आप कीमे के अंदर ये सारा का सारा मसाला लगा दें। बहुत अच्छे से आप मसल के मसाला लगाएं ताकि प्याज भी अच्छे से बिल्कुल मैश सी हो जाए। अगर आप चाहें तो आप पिसी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स प्याज डालने से ये होता है कि चिकन का कोफ्ता सॉफ़्ट हो जाता है, वरना चिकन के कोफ्ते अक्सर सख्त बनते हैं, लेकिन प्याज और दही डालने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और बहुत अच्छे खस्ता कोफ्ते रेडी होते हैं। तो ये देखिए मैं बहुत अच्छे से मसाला लगा रही हूँ। मसाला लगा के आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है। तो ये देखिए जब तक मसाला मैंने आधे घंटे के लिए रखा है। मैंने एक बड़ी प्याज को लच्छों में काट लिया था। 3 सर्विंग स्पून्स मैंने ऑयल ले लिया है और अब मैं हल्की आंच पर प्याज को फ्राई करूँगी। तो व्यूअर्स हल्की आंच में अगर आप प्याज फ्राई करेंगे तो इससे सालन का या आप कोई भी चीज़ बनाते हैं उसका जायका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि प्याज अंदर तक से जो है पक जाती है, फ्राई हो जाती है। अगर आप तेज़ आंच पर प्याज को फ्राई करेंगे तो वो जायका नहीं आएगा और बाज़ औक़ात ये होता है कि प्याज जल जाती है ऊपर से और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो हल्की आंच पर जब तक प्याज फ्राई हो हम कोफ्ते बना लेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल घी लगा रही हूँ, क्योंकि बारीक जो कीमा है चिकन का वो हाथों पे चिपकेगा, इसलिए मैंने घी लगा लिया है थोड़ा सा। और बार बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं, इससे ये होगा कि कीमा हाथ पे नहीं चिपकेगा और गोल गोल खूब अच्छे से खस्ता चिकने चिकने से कोफ्ते बन के रेडी होंगे। ये देखिए मैंने एक कोफ्ता बना के तैयार कर लिया है। इसको आप रख दें एक प्लेट के अंदर। इसी तरह से आप सारे कोफ्तों को रेडी कर लें। तो व्यूअर्स आप दरमियाने कोफ्ते बनाएं, कोफ्ते ना तो ज़्यादा छोटे हों और ना ज़्यादा बड़े। अगर आप छोटे कोफ्ते बनाएंगे तो ये सिकुड़ के और छोटे हो जाएंगे, इसलिए आप दरमियाने कोफ्ते बनाएं। तो ये देखें यहाँ पर प्याज ऑलमोस्ट फ्राई होने लगी है। प्याज को अच्छे से आपको लाल कर लेना है, कच्चा बिल्कुल नहीं रखना, ना आपको लाइट ब्राउन रखना है। आप अच्छे से प्याज को लाल करें। अब यहाँ देखें मैं थोड़ी सी प्याज अलग से निकाल कर प्लेट में रखूँगी ऊपर से पुलाव को गार्निश करने के लिए, जो कि हमारा रिवायती तरीका है। फ्राई की हुई प्याज हम ज़रूर किसी भी पुलाव पर ज़रूर डालते हैं, इससे बहुत अच्छा सा एक ट्रेडिशनल सा जायका आता है।
तो ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून्स अदरक, पिसे हुए अदरक लहसुन के। अदरक लहसुन को देखें मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है और मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ टुकड़ों में काट के। तो इससे ये होता है कि कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता और जायका भी चेंज नहीं होता। इधर मैंने डाला है 5 टीस्पून दही मसाले के अंदर। अब हम बनाने लगे हैं कोफ्तों का मसाला, जो कि एक यखनी की सूरत में होगा। तो ये देखिए आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें, मैंने 1 कटोरी पानी डाला है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए और आपस में घुल मिल जाए। यहाँ पर आपको आँच व्यूअर्स बिल्कुल आपको मीडियम रखनी है, ना तो ज़्यादा हल्की आँच हो और ना ही ज़्यादा तेज़ आँच हो। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला पकना शुरू हो गया है। अब देखें इधर मैंने ये कोफ्ता मसाला जो कच्ची कीमे में डाला था, अब मैं मसाले के अंदर भी यही मसाला डालने लगी हूँ। मैं डालूँगी मसाला 2 टेबल स्पून्स, क्योंकि आधा किलो हम चावल लेंगे, आधा किलो ही चिकन का कीमा है, आधा किलो मटर, तो मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी। मैंने हिसाब से जितनी मिक़दार रखी हुई है हमने चावलों की और गोश्त की, उसी हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून मसाला यूज़ किया है। इसके अलावा देखिए मैंने कोई मसाला नहीं डाला, कोई गरम मसाला यूज़ नहीं किया, सारा का सारा मसाला इसी मसाले में शामिल है। तो इधर ये देखिए मैंने आधा किलो मटर जो हैं धो के रख लिए थे। अब मैंने सबसे पहले मटर डाले हैं। तो व्यूअर्स अक्सर ये होता है कि मटर जो हैं वो लेट गलते हैं, बाज़ मटर जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा मोटा मटर लग रहा है, ये थोड़ा देर से गलता है, इसलिए मैंने सबसे पहले मटर डाल दिए हैं मसाले में ताकि मटर अच्छे से गल जाएं और इनका जायका मसाले के अंदर आ जाए। तो मटर को भी मसाले के अंदर चमचा चला के फ्राई कर लें अच्छे से। अब इधर ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है ताकि मटर अच्छे से गल जाए। अब मैं इनको रखूँगी हल्की आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से जब उबाल आ जाए तो आप आंच हल्की कर दें ताकि मटर हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए गल जाए। इधर ये देखें जब तक मटर गलते हैं मैंने बासमती चावल लिए हैं आधा किलो, इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं इनको अच्छे से धोकर भिगोऊंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप पहले से भी चावलों को भिगो सकते हैं, मैं ज़रा थोड़ा लेट भिगो रही हूँ। आप शुरू में ही चावलों को भिगोएं, भिगोने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए, ऑलमोस्ट मटर जो हैं फ्रेश थे। मटर मैंने चेक किया, मटर गल गया है। अब देखें मैंने तेज़ आंच कर दी है। तेज़ आंच में आपने शोरबे के अंदर यानी यखनी के अंदर आपने सारे के सारे कोफ्ते देखें इस तरह से डाल लेने हैं और आंच को आपने तेज़ रखना है। जैसे जैसे आप कोफ्ते डालते जाएंगे आप देखेंगे कि पानी की मिक़दार ज़्यादा हो रही है, यानी कि कीमा जो कच्चा है वो अपना पानी छोड़ रहा है। तो आपको इस तरह से पतीली को हिला हिला के कोफ्तों की साइड्स चेंज करनी है। चमचा नहीं चलाना वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। जब अच्छे से कोफ्ते पक जाते हैं तो कोफ्तों में थोड़ी सी सख्ती आ जाती है, कोफ्ते नहीं टूटते, लेकिन शुरू में हमें चमचा नहीं चलाना चाहिए। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये कोफ्ते पकना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये देखिए इस तरह इतना पानी काफ़ी है, यानी इतना यखनी का पानी काफ़ी है चावल डालने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बस थोड़ी सी देर के लिए इनको ढक कर पकाऊंगी ताकि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। वैसे भी चिकन का कीमा है ये जल्दी गल जाता है और थोड़ी बहुत कसर चावल दम लगाने से पूरी हो जाती है। तो अब मैंने कवर कर लिया है पैन को और अब मैं बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी। हल्की आंच पर आपने इनको भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम ढकना हटा देंगे और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हो गए हैं, यानी कि यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है कि हम इनके अंदर चावल डाल दें। तो बहुत तेज़ आप आंच कर दें, आपने बिल्कुल तेज़ आंच पर जो है चावल डालने हैं यखनी के अंदर।
अब ये देखिए मैंने भीगे हुए चावल ऐड कर दिए हैं यखनी के अंदर। चमचे की मदद से आप इनको एक सा कर लें और आंच बिल्कुल तेज़ रखें ताकि खूब अच्छे से चावल पकें। तो ये देखिए चावलों ने पानी पीना शुरू कर दिया है और फूलना शुरू हो गए हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक मैं 1 टीस्पून ही डालूँगी क्योंकि हमने कोफ्ता मसाला ऐड किया था, लेकिन फिर भी मैं नमक डालूँगी। अक्सर मसालों में तेज़ नमक होता है, लेकिन मैं नमक इसलिए अब ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने आधा किलो चावल लिए हैं। अगर नमक मैं 1 टीस्पून नहीं डालूँगी तो चावल फीके रह जाएंगे। तो अब आप तेज़ आंच पर खूब अच्छे से जोश दें चावलों को कि यहाँ तक कि पानी खुश्क होना शुरू हो जाए और बिल्कुल इस पोजीशन पर आ जाए। ये देखिए चमचा चलाकर आप देखें चावल फूलने लगे हैं, चावल पानी पीने लगे हैं और अब दम के लिए चावल बिल्कुल रेडी हैं। एक मोटे तवे पर आप रख दें, बिल्कुल हल्की आंच करके चावल दम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है और ये देखिए हमारा मटर कोफ्ता पुलाव रेडी है। और ये देखें कितनी आसानी से हमने इस पुलाव को बनाया है झटपट। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और जो हमने प्याज निकाली थी फ्राई की हुई वो मैं ऊपर डाल रही हूँ और थोड़ा सा आप हरा धनिया ऊपर डाल दें खूबसूरती के लिए। तो ये देखिए हमारा कोफ्ता मटर पुलाव बिल्कुल रेडी है और आपने देखा कि झटपट कितने कम वक्त में ये ज़बरदस्त ही हमारी डिश रेडी हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आसान रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो ये देखें अब हम चेक करेंगे कोफ्ता। ये देखें कितना सॉफ्ट कोफ्ता बना है चिकन का, मज़ेदार सा। तो व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी। आजकल सर्दियां हैं, इस डिश को ज़रूर ट्राई करिए और ख़ूब इंजॉय करिए रायते के साथ और सैलेड के साथ। तो व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।